हेलो गाइस। तो मेरे YouTube चैनल YB केमिस्ट्री में आप सबका वेलकम है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, और इसमें अब आ चुका है टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। तो अब क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन में मोल कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। ठीक है, ये क्लास 11th एज वेल एज 12 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कहा जाए ना मोल कॉन्सेप्ट, तो सबसे ज्यादा परेशान बच्चों को यही टॉपिक करता है, सॉल्यूशन में कैसे काम करेगा सर मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत इजी तरीके से हम इसको बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, तो उन टर्म्स को जानने से पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि ये सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है ना, बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में भी इसका डिस्कशन हो चुका है कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर आपस में कोई नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं और वो क्या कर रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। क्लियर है। तो सॉल्वेंट पार्ट को हम यहां मान लेते हैं कि ये ए बोलते हैं, ठीक है, और ये सॉल्यूट पार्ट को बी बोला जाए। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, तो हमारे पास बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट के। वैसे तो बोला जाता है कि जो ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होगा, जो कम हो वो सॉल्यूट होगा, है ना। चीनी पानी अगर हम मिला रहे हैं तो क्या होगा, पानी ऑलवेज ज्यादा ही होगा, चीनी कम होगा, हम बोलेंगे सॉल्यूट चीनी है, सॉल्वेंट पानी है। बट और भी बहुत सारे इसके डेफिनेशंस हैं जो क्या काम करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए। जैसे एक सिंपल सा डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, कि अगर मान लिया जाए चीनी पानी का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, शुगर सॉल्यूशन, या फिर नमक पानी सॉल्ट सॉल्यूशन, हम कॉमन सॉल्ट लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, हो गया डिसॉल्व। ओके, लेकिन क्या होगा, ध्यान से समझना है कि चीनी का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, नमक का फिजिकल स्टेट सॉलिड। तो कहा जाता है ना कि जिस किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के बाद फिजिकल स्टेट किसका चेंज हो गया। अगर हम चीनी पानी या नमक पानी को मिला रहे हैं, तो यहाँ नमक पहले सॉलिड में था, पानी में आकर के वो डिसॉल्व हो गया, अब लिक्विड आ गया। तो यहाँ फिजिकल स्टेट किसका चेंज हुआ, सॉल्ट का, या फिर चीनी ना शुगर का। तो जो भी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए उसको हम यहाँ सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूट का एक और डेफिनेशन बनेगा, क्या, सब्सटेंस whose physical state changes after dissolution या after formation of solution is called solute, and जिसका फिजिकल स्टेट रिमेन सेम अनचेंज्ड हो, पहले लिक्विड था सॉल्यूशन भी लिक्विड बना, तो वो चीज क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। पानी पहले भी लिक्विड था, सॉल्ट डिसॉल्व होने के बाद भी सॉल्यूशन भी लिक्विड बना, तो वैसे सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अब अगर दोनों चीज लिक्विड हो और सॉल्यूशन भी लिक्विड बने तब, तो वो पहला वाला डेफिनेशन जिसका अमाउंट ज्यादा हो। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन मोस्टली यूज किया जाता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिफरेंशिएट करने या डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे क्या है, हम यहाँ सॉल्वेंट को ए ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ए पार्ट और ये सॉल्यूट बी है। क्लियर। अब जितना भी मोल कॉन्सेप्ट चलेगा ना इस तरह से ही चलेगा। ठीक है, कि हम सॉल्वेंट मतलब ए अगर कहीं यूज कर रहे हैं मतलब वो सॉल्वेंट के लिए यूज हो रहा है, बी यूज हो रहा है तो सॉल्यूट के लिए यूज हो रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन का ना स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, कितना पावरफुल सॉल्यूशन है, मतलब क्या स्ट्रेंथ है इस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास तीन बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं अभी। ठीक है, अभी के लिए क्या है, तो ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला है मास बाई मास परसेंट। देखा हुआ होगा ये फॉर्मूला, क्या इसको शॉर्ट में W बाई W परसेंट बोलते हैं। क्लियर। क्या लिखेंगे इसके लिए, तो W बाई W परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंट फाइंड करना है, अगर इतना ही छोड़ दिया जाए ना तो वो फ्रैक्शन आएगा, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, लेकिन जैसे ही हम इनटू 100 कर देते हैं इट बिकम्स परसेंटेज। मतलब परसेंट, कौन सा परसेंट, दोनों मास यूज किया गया, मतलब वेट बाय वेट परसेंट है ये। क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला, इस पर हमको यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले, बहुत सिंपल सा ये चीज है ना। ये क्लास 9th में भी ये फॉर्मूला आया था, अगर बच्चों को याद होगा तो। क्या कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन है कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट है, तो परसेंटेज मतलब स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, सॉल्ट कितना है 20 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम है, तो 20 ऊपर नीचे 100 इंटू 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया, तो कितना मिलेगा 20% मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक के क्वेश्चन पर हमको ज्यादा कोई ऐसा फोकस नहीं करना है, ये कहीं अभी 11th या 12 में अब मिलेगा भी नहीं ये वाला परसेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। सेकेंड इज मास के बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। यहां क्या लिखेंगे इसको, W बाय V परसेंट। तो ये W बाय V परसेंट क्या है, तो वो देखते हैं। W बाय V परसेंट हम यूज करते हैं, इट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मास यूज करना है फिर से सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या कर देना है, 100 से इनटू कर देना है। तो फिर से ये क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका यूज कहीं होता है क्या, क्या लगता है, हम लोग कहीं देखे हैं इसको? हाँ, अभी तो सैनिटाइजर का जमाना चल रहा है ना, सैनिटाइजर, तो जितना भी वो बॉटल आता है ना सैनिटाइजर का, उसके पीछे में देखना है ना, मतलब उसके वो लिखा हुआ होता है वहाँ कॉम्पोजिशन 70%, 90%, 99.9%, और जब ये परसेंट लिखेगा ना तो वहां लिख दिया जाता है कि ये वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, या फिर अभी थर्ड फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। समझ में आई बात? मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो उसका एक स्ट्रेंथ होगा, इसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, एक स्ट्रेंथ होगा, मतलब कुछ पावर होगा, क्या है, ये है, ये दो। अभी हम तीसरा लिखने वाले हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वही सैनिटाइजर वाला एग्जांपल, या कोई क्रीम मार्केट से खरीदते हैं ना, या कोई ऑइंटमेंट है, या कोई वो दवाई ही आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके ऊपर कॉम्पोजिशन लिखा हुआ रहेगा, और लिखा हुआ रहता है क्या, वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है, तो हम इन सबको क्या बोलेंगे, इट इज स्ट्रेंथ। दूसरी बात क्या, थर्ड फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर है? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, इसको हम लोग V बाय V परसेंट कर सकते हैं, और यहां क्या लिखा जाएगा, सेम, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू किससे कर देना है, 100 से। तो फिर से क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा, इट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर? जैसे अल्कोहल और वाटर दोनों मिलाकर 200 ml का सॉल्यूशन बना लिए, और उसमें 40 ml मान लेते हैं अल्कोहल है, मतलब 40 ml हमारा अल्कोहल है, बाकी पूरा का पूरा क्या होगा, 200 ml सॉल्यूशन है। तो हम परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं 40 ml अल्कोहल present in 200 ml solution,
दोनों लिक्विड था तो हमने वॉल्यूम का हेल्प ले लिया, वॉल्यूम से ही सॉल्व करते हैं। तब क्या, हम यहाँ v/v% फाइंड करेंगे। इट इज इक्वल टू, क्या बोला जाएगा, 40/200 इंटू 100। हो गया सॉल्व। क्या सॉल्व करके मिलेगा, 2 कैंसिल, ये इट इज इक्वल्स टू 20%। मतलब वो जो सॉल्यूशन था जिसमें ये कॉम्पोजिशन था वो क्या है, सिर्फ 20% है बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल का ही नहीं होगा बट क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये हमारा सॉल्यूशन है, ये 20% बाय मास है। जैसे ही बाय मास बोला गया मतलब बात मास बाय मास का हो रहा है, बाय वॉल्यूम है। ठीक है, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं, अगला टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कैसे हम मेजर करते हैं, मतलब सॉरी स्ट्रेंथ हो चुका है, कंसंट्रेशन कैसे मेजर करेंगे, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टर्म इज, यहां से लिखते हैं concentration of a solution। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा कि क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास किसी सॉल्यूशन का। तो यहां पर फर्स्ट टर्म जो इंट्रोड्यूस होता है ना, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना तो कहा जाता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, फिर से ध्यान से इसको समझते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसे लेना है, इन लीटर लेना है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास मोलैरिटी के लिए यूनिट क्या बनता है, पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये कैपिटल एल लीटर के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसका यूनिट क्या लिखना चाहिए, अगर मोलैरिटी का यूनिट लिखा जाए तो इट इज मोल पर लीटर। क्लियर है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अगर बात हो गई मोल पर लीटर की, तो अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कैसा होगा, मतलब किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल इधर है, और वो क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, यहां बिल्कुल साफ से दिया गया है ना, ग्राम में और ये ml में। यहां पर ना तो कोई मोल में लिखा गया है ना वॉल्यूम में, मतलब लीटर में लिखा गया है। तब क्या होगा, तब तो प्रॉब्लम हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। हमारे पास सॉल्यूट कौन है इसके बारे में बता दिया गया। सॉल्यूट कौन है, NaOH, OH सॉल्यूट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना ग्राम, 4 ग्राम है। कहाँ प्रेजेंट है, 100 ml में। क्लियर है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको मोल में चेंज कर लेंगे और ये लीटर में। और ये दोनों काम ना एक ही फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी काम है। इसको हम यहाँ सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हमारे पास मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, मोल पर लीटर। अच्छा, मोल कैसे फाइंड करते हैं, मोल फाइंड करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मोल पर लीटर, तो सॉरी मोल फाइंड करने के लिए पढ़ चुके हैं वेट बाय
मोलर मास मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं बिल्कुल यही फॉर्मूला को हम एक और तरीके से लिख रहे हैं कि अगर मोल में नहीं दिया है मास दिया है तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनटू, यहाँ लीटर नीचे लीटर लगा था तो नीचे लीटर लगाएंगे, अगर लीटर में रहा लेकिन यहाँ ml में है तो हम यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम किस में? ml में। अब ml को अगर लीटर में चेंज करना हो तो क्या डिवाइड बाय 1000 करेंगे, अगर ये डिवाइड बाय यहाँ 1000 करे वो 1000 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर हम 1000 लिख देंगे। हो गया ये फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? इस फॉर्मूले से हमको इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी आ जाएगा। मतलब इसमें पूछा क्या गया? मोलैरिटी बताइए। क्या करेंगे? बिल्कुल यहीं पुट कर देंगे। कैसे कैसे पुट करना होगा? गिवन मास 4 ग्राम, मोलर मास कितना? तो मोलर मास NaOH का पता करना है, तो 23 16 प्लस 1 40 ग्राम, इसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, आगे 1000 लगा देना है, जो नंबर है कांस्टेंट, ये तो फिक्स रहेगा। यहाँ ml देख लेंगे तो ये 100 ml है, ये रहा 100 ml। क्लियर है? अब ये 2 0 चला गया, ये 1 0 चला गया, ये 4 4 चला गया, 1 बच गया, मतलब हम आंसर क्या लिखेंगे? इट इज 1 कैपिटल M। मतलब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? 1 M मोलैरिटी होगी। समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है तो मोलैरिटी पता कर लेंगे, और अगर ये सब नहीं दिया, मास दे दिया, तो मास किस सॉल्यूट का है वो तो दिया रहेगा, तो हम आराम से क्या बता देंगे? मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब अगला टर्म आता है इसी मोलैरिटी में, मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज, एक सेकेंड, next term is molarity equation। इसको समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। क्लियर? हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये कंटेनर है, इसमें सपोज करते हैं ना कि ये 200 ml 1 mHCl है। बात क्लियर हो गया? सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये सॉल्यूशन कितना है? 200 ml है, उसमें की मोलैरिटी क्या है? 1 m है, और कौन सा ये सॉल्यूशन है? HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया ना, पानी मिला दिया गया। हम इस सॉल्यूशन में पानी मिला करके इसको कितना बना दिए? इसको 5 लीटर बना दिए, या फिर 2 लीटर बना दिए, छोड़ते हैं 2 लीटर। अब बताइए इसकी मोलैरिटी क्या होगी? बस इसी को हम कहते हैं क्या? मोलैरिटी इक्वेशन में लाते हैं। समझ में आ गया बात? क्या क्या करना होगा? मोलैरिटी इक्वेशन, हमारे पास क्या ऐड किया गया? पानी ऐड करके इसको 2 लीटर किया गया, उसमें HCl अब ऐड नहीं हुआ है, मतलब HCl पहले जितना था 200 ml में उतना ही अब 2 लीटर में भी है। तब हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। क्लियर? और यहाँ फाइंड क्या करना है? यहाँ फाइंड ये वाला पार्ट करना है। तो अगर इसी क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास ये M1 क्या है? मोलैरिटी 1 है। उस टाइम वॉल्यूम कितना था? 200 ml था, तो हम अभी 200 ही लेके चलते हैं, है ना? 200 था। अब मोलैरिटी ये फाइंड करने बोला गया है, और ये कितना है? अगर इसको ml में ले रहे हैं तो इसको भी ml में लेते हैं 2000, तो हम यहाँ क्या करते हैं? ये 2000 कर देते हैं, तो M2 इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा? अब हम कहेंगे M2 इज इक्वल टू, सीधा लाइन खींचते हैं, V2 नीचे आ जाएगा, मतलब V2 2000 और ऊपर 200 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, ये हो गया सॉल्व। 2/20 इट इज इक्वल्स टू 0.1 m, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन जब आएगा ना इस पर, तो इतना सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि
अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, कि कितना वाटर ऐड होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से देखते हैं। मोलैरिटी है इक्वेशन, ठीक है, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, मतलब अब M2 गिवन होगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन क्या है ना, वो देख लेते हैं। यहां पर सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्वेश्चन लिखते हैं, 500 ml of 1m HCl solution diluted to 0.2 m कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये कंडीशन था, उसको यहां तक डाइल्यूट कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, कितना H2O ऐड किया गया, ठीक है। तो कितना H2O ऐड किया गया, इसके लिए करना क्या होगा हमको, पहले तो V2 फाइंड कर लेते हैं और V2 में V1 को घटा देंगे, कितना पानी आया वो पता चल गया। मतलब इसमें क्या किया गया था, 200 ml को 2 लीटर बना दिया गया, मतलब पहले से 200 ml पानी तो था ना, वहां कितना पानी और मिलाया गया था, तो 1800 ml 1800 ml और पानी मिलाया गया, 1.8 लीटर और मिलाया गया था। तो वैसे यहाँ देख लेते हैं क्या होगा, बात करते हैं सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हम लिखते हैं V1 M1 इज इक्वल्स टू M2 V2। पहला काम है हमारा V2 को फाइंड कर लेना कि ये V2 क्या होगा, ठीक है। तो ये V2 को फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए M1 क्या दिया गया है, यहाँ M1 गिवन है 1m, V1 कितना है 500, M2 भी दिया हुआ है, ये 0.2 है और ये फाइंड करना है। तो लिख सकते हैं हम ऐसा, क्या V2 इज इक्वल्स टू 0.2 नीचे आ गया, ये 1 इंटू 500, सही है, ओके। तो जैसे ही क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब 500 को अगर क्या कर दिया जाए, 2 से डिवाइड और फिर एक 0 लगा दिया जाए, तो ये आ जाएगा 2500 ml। क्लियर है ना। इसको एक 0 उड़ाएंगे, सॉरी पॉइंट उड़ाएंगे, एक 0 ऊपर, इस तरह का है ना, बचपन से करते आए हैं ये सब काम। तो ये आ गया हमारा V2, लेकिन ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ होगा, लेकिन इसको टिक नहीं करना है। टिक किसको करना है, अमाउंट ऑफ H2O एडेड, फाइंड अमाउंट ऑफ H2O या वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। तो वॉल्यूम ऑफ H2O, तो अब लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। ये तो पूरा सॉल्यूशन बन गया ना, उसमें पहले से 500 ml था, मतलब मिलाया कितना गया, तो इट इज इक्वल टू 2500 माइनस 500, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 200 ml। ये आ गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टॉपिक पर, मोलैरिटी इक्वेशन पर। इसमें इससे ज्यादा डिफिकल्ट अभी क्वेश्चन नहीं आता है जेईई मेंस या फिर नीट के लिए, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाया जाए विद डिफरेंट मोलैरिटी, लेकिन दोनों सॉल्यूशन सेम टाइप का होना चाहिए, है ना। अगर एसिड है तो एसिड को ही मिला रहे हैं, तो दो डिफरेंट एसिड को मिला रहे हैं, बट टाइप क्या है, एसिड ही है। तो अब देखते हैं इस केस में क्या आएगा, मोलैरिटी। क्लियर है, तो देखा जाए। ओके, तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, इस केस में मोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं जरा सा। क्लियर है। अब यहां देखते हैं,
molarity of solution by mixing two डिफरेंट अभी नहीं लिखते हैं इसको, टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम टाइप कर देते हैं, टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप कहने का क्या है, अगर एक एसिड होगा तो दूसरा भी एसिड ही होगा, अगर बेस है तो दूसरा भी बेस ही होगा, और सॉल्ट है तो दूसरा भी सेम सॉल्ट, यहाँ सॉल्ट भी सेम रखना है, अगर NaCl है तो दूसरा भी NaCl ही लेंगे, तब कुछ सही होगा, नहीं तो यहाँ गड़बड़ होने का चांस है ना, n फैक्टर की वजह से। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ होता क्या है, M1V1 प्लस M2V2, ये तो 2 है, 2 से अगर ज्यादा भी रहा तो डॉट 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 जितना सॉल्यूशन है सबका M1V1 M1 इस तरह से मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करते जाएंगे, वो कहलाएगा M3, और जितना भी वॉल्यूम V1 प्लस V2 और अगर है तो उसको भी ऐड कर, यहाँ तो 2 ही था, हम 2 ऐड कर रहे हैं। क्लियर? मतलब M3 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो M3 इज इक्वल टू बोलेंगे M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2, ये बनेगा हमारा फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, सपोज कर लेते हैं 100 ml 1m HCl, इसको मिक्स किया गया 400 ml 2m H2SO4 के साथ। मतलब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब था, एक में 100 ml HCl था और दूसरे में 400 ml H2SO4 था, एक की मोलैरिटी 2 थी, एक की मोलैरिटी 1 थी, दोनों को मिला देते हैं तो क्या हुआ, एक तो ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन मिक्स हो गया। अब क्या बनेगा, अब जो आएगा मोलैरिटी वहां क्या होगा, तो अब मोलैरिटी देखते हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, मतलब M3 इज इक्वल टू, तो यहाँ ये जो टर्म लिखा है ना वॉल्यूम, ये V1 यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या है V1 है, ये क्या है ये M1 है, ये क्या है ये V2 है, ये M2 है, तो यहाँ लगा देते हैं जैसे ऊपर बोला जा रहा है, मतलब 100 इंटू 1 प्लस 400 इंटू 2 बाय 100 प्लस 400, हो गया ये काम। क्या करना होगा, ये हो जाएगा, ये तो 100 ही रह गया, प्लस 800 डिवाइडेड बाय 500, मतलब हम लिखेंगे 900 बाय 500, ये चला गया, हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं 9/5m, ऑप्शन में ये भी दिख सकता है 9/5m, ठीक है, या फिर इसको और ज्यादा सॉल्व करके भी लिखा हो सकता है कि ऑप्शन में और ज्यादा सॉल्व किया हुआ हो, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1.8 m का ये सॉल्यूशन होगा। मतलब हमने 2m सॉल्यूशन मिलाया था, 1m सॉल्यूशन मिलाया था, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग था, तो हम इस तरह से सॉल्व किए, ये आएगा, मतलब ये आएगा मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एसिड एसिड बेस बेस, उन सबको अगर एसिड बेस हो तब ऐसा काम नहीं करना है, तब गड़बड़ हो जाएगा पूरा चांस। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास इट इज ऑल अबाउट मोलैरिटी था। इसमें हम पूरी बात कर चुके हैं मोलैरिटी के लिए। आने वाले क्लासेस में, मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे मोलालिटी, कैपिटल M ये था, अब स्मॉल m मोलालिटी बोलते हैं, फिर मोल फ्रैक्शन आएगा, फिर इन सब का रिलेशन आएगा आपस में, मोलैरिटी मोलालिटी का रिलेशन, मोल फ्रैक्शन का रिलेशन इन सब से। ठीक है, ये सब अगर हो गया तो हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी, मतलब एडवांस कहा जाता है, एडवांस वर्जन ऑफ दिस मोलैरिटी। अगर नॉर्मेलिटी और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम समझ रहे हैं ना,
तो केमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम बिना मोल आए हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमको जरूरी नहीं कि मोल आना ही चाहिए या फिर मोल हम फाइंड करेंगे ही। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो हम मोल के थ्रू होकर नहीं, मोल क्या है ना, बहुत घूम के हो जाने वाला रास्ता होता है। और अगर हम इक्विवेलेंट की बात करेंगे और क्या नॉर्मेलिटी की बात करेंगे ना, तो वो सीधा रास्ता हो गया। मतलब हम सीधे आंसर पर आ रहे हैं, बहुत घूम टहल के नहीं आ रहे इधर उधर उधर। और एग्जाम में क्या होता है, हमें सीधे आंसर करना होता है। हमको वहां घूमने का टाइम नहीं, घूमने का टाइम क्या है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना घूमना है घूम सकते हैं। हाँ ऐसे नहीं बना, इस तरीके से ही बना लेंगे, ऐसे नहीं बना, इस तरीके से ही बना लेंगे। बट जैसे एग्जाम आएगा, हम वो तरीका वहां यूज करेंगे जिससे सीधे वो आंसर आए। और एक बहुत खास बात मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर नीट दे रहे हैं या फिर आईआईटी मेंस दे रहे हैं, एडवांस की बात नहीं कर रहे, मेंस दे रहे हैं, तो अब क्या है ना, उसमें क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। क्या है कि अब 2 बार एग्जाम हो रहा है। अभी तो खैर कोरोना है, इस वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बट क्या था ना, जनवरी में हुआ, जनवरी में 4 वीक्स में 8 एग्जाम्स हुए। सैटरडे संडे हर सैटरडे संडे एग्जाम होता था, और 8 एग्जाम, कितना अलग अलग क्वेश्चन आएगा। तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, और क्या जैसे ही बैठेंगे एग्जाम में, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन वहां मिल जाएगा, अरे ये तो सॉल्व किया हुआ है, सीधे टिक करना है आंसर। मतलब इस लेवल की तैयारी लानी है खुद में। ठीक है, मैं सभी बच्चों को यही समझाता हूँ। क्लियर है? तो ये टर्म यहाँ तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं मोडालिटी। ओके।